हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सूट की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ और साथ में इसके साथ देने वाली हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सूट बनाते हैं और शॉर्ट कुर्ती बनाते हैं, तो क्वेश्चन यही रहता है कि इनकी ड्राफ्टिंग अलग अलग है। जी नहीं, चाहे आप कुर्ती बनाए चाहे सूट बनाए, आप इनकी ड्राफ्टिंग अलग अलग नहीं होती है, ड्राफ्टिंग यही रहती है। पर उसे हम किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं कपड़े में सूट की लंबाई, जो कि मैंने इस पेपर में ले रखी है। जो भी लंबाई आपकी रहेगी प्लस 3 इंच का आपको मार्जिन लेना है। जो भी लंबाई, मतलब आप इस लंबाई को कुर्ते में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट कुर्ती होती है जींस के ऊपर पहनना पसंद करते हैं सब, उसी तरीके से। उसके बाद आपकी आती है कपड़े की चौड़ाई। कपड़े की चौड़ाई आपको कपड़ा किस तरीके से फोल्ड करना है। जो भी हमारे चेस्ट कमर में से जो हमारा ज्यादा भाग होता है वो हिप का ही रहता है ज्यादातर, नहीं तो हमारे जो चेस्ट और हिप है वो इक्वल ही रहती है ज्यादातर, अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो। इसमें जैसे कि हमारी चेस्ट 32 है और हिप भी 32 है। अगर आप मेजरमेंट लेंगे किसी का, अगर जैसे कि यहाँ 32 हिप है तो चेस्ट का नाप ना बढ़ा हुआ रहकर आपका हिप का ही मेजरमेंट ज्यादा मिलता है आपको, तो हमें हिप का जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े की चौड़ाई रखनी पड़ती है। ये तो हो गया हमारी लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई हमें कैसे लेना है, जो हमारा हिप का चौथा भाग रहेगा। अब हमारा देखिए चेस्ट और हिप में से जो हिप का ही भाग ज्यादातर हमें मेजरमेंट में ज्यादा मिलता है, तो उसी का 1/4 करेंगे आप। तो ये हमें कपड़े की यहाँ पे आपको लेनी है चौड़ाई। जब आप कपड़े की चौड़ाई भी ले लेते हो, लंबाई भी ले लेते हैं, तो आता है इसके अंदर ड्राफ्टिंग। उसके लिए आप बंद और खुले का ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारा एक साइड बंद होता है, ये हमारा साइड बंद है और ये वाला साइड खुला है। कपड़ा जब आप फोल्ड करेंगे तो इसी तरीके से आपको कपड़े भी मिलेगा। लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद सबसे पहले लेंगे ऊपर हम तीरा। हमें तीरा चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। अभी मैंने यहाँ पे 5.5 तीरा लिया है और जो मोटा है वो 6 लिया है। जब भी आपका 32 साइज से नीचे है, तो ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि आपको तीरे से आधा इंच बढ़ा के ही लेना है। जब आपका ये वाला पॉइंट आ जाता है, फिर यहाँ से आपको लेना है चेस्ट। चेस्ट हमारा 32 है, तो इसका चौथा भाग आपका 8 है और प्लस 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच का मार्जिन। आप किसी भी मेजरमेंट को इसी तरीके से कन्वर्ट करके आप ड्राफ्टिंग दे सकते हैं कपड़े में। फिर आपका आता है कमर। अब यही कंफ्यूजन रहती है, कमर का नाप तो लेना है पर ऊपर से कितनी दूरी में लेना है। तब आप तीरे से इस तरीके से मेजर करेंगे और 14 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से आपको कमर का निशान लेना है। इस तरीके से हमारी कमर यहाँ पर 26 है, 26 का चौथा भाग 6.5 है और हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है ऊपर से 14 इंच के निशान पर। फिर आता है हमारा हिप का निशान। अब ये भी देखना है कि हमें हिप का निशान तो लेना है पर कितनी दूरी पे लेना है। तब आप यहाँ से तीरे के पास से निशान लगाएंगे और 20 पर 20 जो नंबर आता है वहीं पे क्रॉस करके आपको यहाँ से लेना है हिप का चौथा भाग। 32 का चौथा भाग 8 प्लस 2 इंच का मार्जिन। ये वाले हिस्से जो है हमारे मार्जिन के हैं। हमें मार्जिन कपड़े में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिटिंग की सिलाई से अगर आप सिलाई करते हैं तो आपका बाहर सपोर्ट के लिए कपड़ा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम फिटिंग के निशान के बाद का निशान जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो हमारा मार्जिन होता है, वो हमें लेना जरूरी है। यहाँ तक हमारा फिटिंग का निशान लग गया है, यहीं तक स्टॉप करेंगे और जो हमारा कटिंग का निशान है उस निशान को हमें नीचे तक ले जाना है ताकि हम इसमें कटिंग कर सके। ये तो है हमारी पेपर की ड्राफ्टिंग। सेम इसी तरीके से आप किसी भी अखबार में या कपड़े में इसकी कटिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप पेपर में प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका बंद हिस्सा आता है तो उसी तरफ से आपका गले का निशान भी आता है, जो कि मैंने इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है और लंबाई ली है 6 इंच। जब भी आप 5.5 इंच का तैयार चाहिए आपको तो 6 लेंगे, आधा इंच हमेशा आपको बढ़ा के ही लेना है, ताकि ऊपर से जब आपका ये सिलता है तो आधा इंच आपका दब जाता है, इसलिए हमें आधा इंच बढ़ा के लेना है। ये तो हमारी ऊपर की ड्राफ्टिंग हो गई। अब नीचे की ड्राफ्टिंग के लिए ये मैंने आपको बताया, जो भी लंबाई लेंगे उसमें 3 इंच बढ़ा के ही लेना है। तो ये हमारा 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है। जब भी आप कपड़ा सिल के तैयार करेंगे तो ये चाक भी यहाँ से मुड़ेंगे और यहाँ से ये भी फोल्ड होगा, तो आपका जो बीच वाला हिस्सा है वो फिटिंग का रेडी हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके सूट की ड्राफ्टिंग दी है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं और बताना चाहूंगी आपको, जब भी आप तीरा वाला हिस्सा ले तो
जब भी आपको कॉलर लेना हो तो ये तीरा जो होता है आपका फुल मेजरमेंट, जो फुल तीरा होता है जो आप नापते हैं तो उसको लेना है, जो कि आपका 14-15 इस तरीके से पड़ता है, तो उसका आधा करेंगे। अभी मैंने 5.5 लिया है, मतलब ये तीरा 11 है। ये फुल तीरा नहीं होता है। जब भी आपका गला पीछे से बड़ा रखना है, आपको डीप रखना है, तो आपको जो है जो भी फुल तीरा लेंगे उससे 1-1.5 इंच कम करके लेना है, तभी आपका जो गला है अच्छे से सेट होके बैठ पाएगा और कंधे नहीं गिरेंगे। इस तरीके से हमारे ड्राफ्टिंग में सूट की ड्राफ्टिंग पूरी होती है। इसी तरीके से आप पेपर में कटिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।